नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए स्पेशल डीआई क्लासेस, जिसके अंतर्गत आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक और पाई चार्ट देखेंगे दोस्तों। और यह पाई चार्ट यूपी ट्रिपल एससी पेट 29/10/2023 शिफ्ट नंबर 2 में दोस्तों पूछा गया है। इसके पहले हम लोगों ने दो पाई चार्ट किया है। जो एग्जाम 2022 में यूपी ट्रिपल एससी पेट का हुआ था, उसमें जो दोनों डीआई आई हुई थी, उसको हम लोगों ने पाई चार्ट दोनों कर चुके हैं। आज हम लोग 2023 में 29/10/2023 शिफ्ट नंबर 2 को जो डीआई आई हुई थी पाई चार्ट के रूप में, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप डेली मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको धीरे धीरे डीआई से भी जो भी समस्या आपकी होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपने डीआई पढ़ा है। अभी हम लोग पाई चार्ट पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी टाइम है, तो धीरे धीरे हम लोग पूरी डीआई को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, अभी मैंने आपको शुरू में बताया है कि मैं आपको डेली एक डीआई पे चर्चा कर रहा हूं। तो मैंने पिछले इसके दो क्लास में आपको दो पाई चार्ट पे चर्चा किया। आज हम लोग तीसरा पाई चार्ट पढ़ रहे हैं। कोशिश यह है कि पाई चार्ट की आपकी समस्या क्या हो जाए दोस्तों, समाप्त हो जाए। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न अपना। दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या के वितरण प्रतिशत के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, जो ये पाई चार्ट है ये प्रतिशत में है। मैंने आपको बताया था कि ये प्रतिशत में भी आता है और ये डिग्री में भी आता है। तो सबसे पहली डीआई जो पाई चार्ट हम लोगों ने किया था उसको मैंने डिग्री पे किया था। इसके पिछली क्लास में आपने परसेंट पे किया था। ये भी कैसे पूछा गया है, तो परसेंट पे पूछा गया है साथियों। तो यहाँ पे देख रहे हो ये टोटल कितने परसेंट है, 100% है। कह रहा भारत की जनसंख्या को दर्शाया गया है, जिसमें कितने क्षेत्र बनाए गए हैं। तो ये कह रहा है उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है और केंद्रीय है। उत्तर को 16% दिया है, दक्षिण को 23% दिया है, पूर्व को 25% दिया है, पश्चिम को 16% दिया है और केंद्रीय को 20% दिया है। दोस्तों, ये आपका क्षेत्र में बांट दिया गया है। अब यहां से रिलेटेड जो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप ध्यान से अगर पढ़िए। प्रश्न में कह रहा है यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है, इसका मतलब कुल जनसंख्या की बात कर रहा है। कुल का मतलब 100% की बात कर रहा है। 100% का मान है 125 करोड़। तो कह रहा है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग करोड़ में क्या है। अनुमानित योग बताना है कि करोड़ में क्या होगा। तो आपको मैंने कहा कि जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है, तो आप कहोगे 125 करोड़ है। 125 करोड़ किसका मान है, मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे सर पूरा 100% का मान है। यदि 100% का मान 125 करोड़ है तो 1% का कितना होगा, तो 100 से भाग कर दिया जाए। 125 करोड़ कुल जनसंख्या है भारत की, कह रहा है। तो 125 करोड़ जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहोगे दोस्तों 100% के बराबर है। यदि 100% का मान 125 करोड़ है तो 1% का मान कितना होगा, 125/100 होगा। अब आपको निकालना क्या है, ये देखिए। आपको निकालना है दक्षिण, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पश्चिम और दक्षिण, क्योंकि कह रहा है कि दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र। तो दक्षिण क्षेत्र कितना है, 23 है, और पश्चिम क्षेत्र कितना है, 16 है। तो 23 और 16 जब ऐड करोगे, 23 में 16 जोड़िए, तो 23 में 16 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। आप कहेंगे 23 और प्लस 16, तो 23 और 16 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। यानी 1% का मान कितना है, 125/100 है। तो आपको निकालना है 39%। तो 39 से क्या करा दिया जाए, मल्टीप्लाई करा दिया जाए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, एक तरीका की यह है कि आप इसको काट के लगा लीजिए। तो आइए पहले एक बार इसको काट के ही लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब आपका क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं 5 9 45, हासिल आया 4,
5 तिहाई 15, 15 4 19। किससे भाग करोगे? 4 से भाग करोगे। आइए दोस्तों 4 से भाग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। 4 चौक 16, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 4 अठे 32। तो आपको 48 दिखना शुरू हो गया। देखिए 4 8 और कहीं है नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। और आप एक तरीका समझिए, ये तो रहा कि आपने 125 100% का मान था, तो 125 बटे 100 गुणे क्या कर लिए? 39, क्योंकि आपको निकालना था पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र के जो जनसंख्या वो कितना था, तो 23 और 16 आपने ऐड कर लिया, 39% आ गया। तो 39 से मल्टीप्लाई करके लगा लिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप कैलकुलेशन से बच सकते थे तो बिल्कुल बच सकते थे, कैलकुलेशन करना ही नहीं था। आप कहोगे सर कैसे नहीं करना था, तो जरा देखिए एक बार। मैंने आपको बताया कि आपको क्या दिया गया है, तो 125 करोड़ दिया गया है। किसका मान है? तो आप कहोगे 100 का मान है। किसका मान है? 100 का मान है। आपको निकालना कितना है? 23 और 16 39 का मान निकालना है। किसका निकालना है? 39 का निकालना है। अब मैं आपसे बात करूं कि 100 से डिवाइड करना है, 125 गुणे 39 करना है, तो यूनिट डिजिट पकड़िए। तो आप कहोगे 9 पचे 45, यानी 5 रहेगा यूनिट डिजिट, ऊपर क्या रहेगा? 5। 100 से भाग करना है, 2 अंक पे दशमलव लगे, यानी 5 रहेगा। आप देखो यहाँ 5 है नहीं है, यहाँ 5 है नहीं है, यहाँ 5 है नहीं है, तो आप लगाते नहीं, बी ऑप्शन सही है। क्या कैलकुलेशन करना पड़ा? आप मुझे बताइए। करना ही नहीं है कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट तो पकड़िए। आपने देखा यूनिट डिजिट क्या है, तो आप देख रहे हो 9 पचे 45, यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा ही आएगा। 100 से भाग करना, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 5 आना ही है। तो 5 कहां दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है, बस बी ऑप्शन आप लगा दीजिए। आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं। इसका मतलब यह कि आपको स्मार्ट अप्रोच भी जानते हुए चलना है कि कैसे हम सवाल को देख करके बना लेंगे। आप देखिए कि एकदम कि आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, यूनिट डिजिट को पकड़ के आप लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं लगा सकते तो मैंने पहले आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया है कि आप कैलकुलेशन के भी। आइए प्यारे दोस्तों, इस पाई चार्ट से दूसरा प्रश्न क्या आया था उसको देखते हैं। कह रहा है यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? मिलियन में ही बताना है। इसका मतलब क्या कह रहा है, जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। 126.5 मिलियन किसका मान है? 126.5 मिलियन ये आपका पूर्वी क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र क्या है दोस्त, जरा देखिए। पूर्वी क्षेत्र कितना है? 25 डिग्री है, यानी ये किसका मान है? तो आप कहोगे 25% का मान है। किसका है? 25% का मान है। देख रहे हैं ना पूरब कितना है? तो 25% है। तो 25% का जो मान दिया गया है वो 126.5 मिलियन है। अब आपको निकालना क्या है? तो कह रहा भारत के उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र कहां है दोस्तों? आप कहोगे उत्तरी क्षेत्र है 16%। आपको निकालना कितना है? तो 16% का मान निकालना है। बस यही आपको सॉल्व करना है। फिर से मेरी बात समझिए। कह रहा है कि पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है। पूर्वी क्षेत्र 25% है। 25% का मान है 126.5। 25% का मान है 126.5, तो 1% कितना होगा? 126.5 बटे 25। कहेंगे कोई समस्या नहीं है, निकालना जिससे जितना निकालना है उसी सब क्या करा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो निकालना क्या है? तो आप कहोगे उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र कितना है? 16 है, तो 16 से क्या करा दिए? मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सीखिए। 25 से इसको काटिए पहले। तो आप कहोगे 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, एक बचेगा, दशमलव लग जाएगा। अब 5 15 हो गया। अब 25 का भाग 15 में नहीं जाएगा, तो यहां जीरो बढ़ा लेंगे। अब जो 15 था वहां जीरो बढ़ेगा तो हो जाएगा 150। अब क्या हो गया? 25 छक्का 150। अब आप देख रहे हैं 5.06 मल्टीपल 16, तो अब क्या हो जाएगा? 16 छक्का 96, दशम जीरो था तो
96 पूरा लिख दिए, 16 पंचे 80। तो आप देखिए 80.96 कहाँ है, तो आप देख रहे हो कहाँ है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। कितनी आसानी से, क्या कैलकुलेशन है हमको बताओ, कोई कैलकुलेशन नहीं है। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का सवाल है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो आपने क्या करा, 126.5 मिलियन दिया गया था, किसका मान था, 25% का मान था। कितना निकालना था, 16% निकालना था, 16 से मल्टीप्लाई, 25 पंचे 125, एक बचेगा, दशमलव लगेगा, 15 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, तब क्या बढ़ाएंगे, एक 15 के पीछे जीरो बढ़ा लोगे तो 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 6 आ गया। अब 5.06 मल्टीपल क्या हो गया, 16 हो गया, तो 16 छक्का 96 और 16 पंचे 80, तो 80.96। हमें उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही आसानी से बात एकदम क्लियर है। आइए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं, इस पाई चार्ट से क्या आया था। भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने परसेंट कम है। बहुत ही आसान, अगर आपको परसेंटेज की बेसिक जानकारी है तो आप ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, तो उत्तरी क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तरी क्षेत्र ये है। उत्तरी क्षेत्र कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 16% है सर। उत्तरी क्षेत्र कितने परसेंट है, 16% है। कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 25% है। पूर्वी क्षेत्र कितना है, 25% है। कह रहा था उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, उत्तरी क्षेत्र 16%, पूर्वी क्षेत्र 25% की जनसंख्या से, तो किससे, 25% से कितने परसेंट कम है। कितना कम है भाई, मैं आपसे अगर कहूं कि 16 25 से कितना कम है, आप बताइए कितना कम है, आप ही बताइए कितना कम है। तो आप कहोगे कि जो 16 है वो 25 से 9 कम है। कितना कम है, 9 कम है। सही बात है, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा कितने परसेंट कम है, किससे कम है, तो 25 से कम है। तो आपको कितना कम है, 9 कम है। तो आप कहोगे 9/25 और गुणे परसेंट में बदलना है तो 100 कर दिया, तो 25 चौका 100 और 9 चौक 36%। 36%, यानी आपका डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर क्या है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, मैंने कहा उत्तरी क्षेत्र 16% है, पूर्वी क्षेत्र 25% है। पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है, उत्तरी क्षेत्र तो कितना कम है, 9 कम है। किससे, 25 से। तो 9/25 गुणे 100, परसेंट में बदलना है, तो 25 चौका 100 और 9 चौक 36%। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या ये कैलकुलेशन करना था, बिल्कुल नहीं करना था, आप इसका देख के आंसर बता सकते थे। तो आप कहोगे सर कैसे बता सकते थे, आइए वो भी सीख लीजिए। मैंने कहा कि 16 25 से 9 कम है, कितना कम है, 9। तो आपको तुरंत ये क्लियर होना चाहिए कि 9/25 कितना, 9/25 दिमाग में आ गया, क्योंकि 9 कम है किससे, 25 से। तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो आप देखिए 9 का मल्टीपल क्या है, क्या 42 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 26 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 48 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। केवल क्या कटेगा, 36 कटेगा, 9 चौक 36। तो क्या आपको सॉल्व करना था, बिल्कुल नहीं करना था। सॉल्व करते तो 5-7 सेकंड ज्यादा लगेगा, नहीं सॉल्व करोगे तो देख के ही बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे। आइए दोस्तों, इस पाई चार्ट से चौथा प्रश्न क्या था, इसको देखते हैं। भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। तो केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या का भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा तो चीजें ये भी बहुत आसान है। आइए, तो मैं ये मानता हूं भारत में पुरुषों और महिलाओं से अनुपात जो है वो 13:12 है। मैं ये मान लेता हूं कि जो भारत में पुरुष और महिला है, टोटल जनसंख्या जो है मैंने 100 मान लिया। परसेंट है तो सब कुछ 100 के आसपास ही लेकर के चलिए। तो ये मान लीजिए कि जो भारत की जनसंख्या है वो 100% यानी 100 मान लिया है।
क्या मान लिया गया 100। यदि आप 100 मान लेते हैं तो इस 100 में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं आप यहां से निकाल सकते हो। ये टोटल हमने मान लिया कि 100 है पूरे भारत में, तो इसका अनुपात कितना है तो कहोगे 13:12 है। 13 क्या है मेल है और 12 क्या है फीमेल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल और फीमेल कितना होगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि 13:12 है, तो 13 और 12 जोड़िए कितना हो जाएगा, आप कहोगे 13 और 12 25 हो गया, तो 25 चौका 100, 4 बार जाएगा, तो 13 चौका 52, 52 आपके क्या हो गए मेल हो गए, और फीमेल कितने हो जाएंगे 12 चौक 48। ये भारत की जनसंख्या के सापेक्ष मैंने बात किया। मैंने कहा भारत की कुल जनसंख्या कितनी आप मान लीजिए 100 मान लीजिए, 100 को 13:12 में बांटिए। 13 भाग क्या है पुरुष है और 12 भाग क्या है महिला है। तो 13:12 में जब आपने बांटा तो कितना आ गया 52 और 48। कैसे बांटा 13 और 12 जोड़िए तो कितना हो जाएगा आप कहोगे 25, 25 चौका 100, 4 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया 13 चौका 52, ये कितना हो गया 12 चौक 48। ये तो कुल जनसंख्या के सापेक्ष हो गया। इतनी बात एकदम कंफर्म हो चुकी है आपको। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा केंद्रीय क्षेत्र में, तो केंद्रीय क्षेत्र कितना है 20% है। केंद्रीय क्षेत्र कितना है 20% है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 100 है तो केंद्रीय क्षेत्र में कितने होंगे 20 होगी। कुल जनसंख्या का 20% है तो केंद्रीय क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होगी 20 होगी। कितनी होगी 20। इस 20 में मेल और फीमेल क्या होंगे मेल और फीमेल। इस केंद्रीय कोण में मेल जो केंद्रीय क्षेत्र है इसमें मेल और फीमेल क्या होंगे तो उसका अनुपात दिया गया है पुरुषों का महिलाओं से अनुपात है 9:7 है। यानी 9 क्या है तो आप कहोगे मेल है और 7 क्या है तो आप कहोगे फीमेल है। तो आपको निकालना क्या है केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या। तो केंद्रीय क्षेत्र में कितनी महिला है आप कहोगे 7/16, 7/9 7 16, कितने का 20 का, कितने का 20 का, 20 टोटल है, 20 कहां से आया 100 का 20% 20 होगा। इस 20 में फीमेल कितना है तो फीमेल और मेल का अनुपात कितना है 9 और 7 है। तो 7 क्या है फीमेल है, कितने में 16 में, तो 20 में कितना होगा तो 20 से गुणा करा दिया गया। 4 चौक 16, 4 पंचे 5 सत्ते 35, 35/4, 35/4 क्या है केंद्रीय कोण में महिलाओं की संख्या है। किसकी महिलाओं की यानी फीमेल की संख्या आपको मिल गई। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, कह रहा केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या। तो केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या क्या है 35/4 है, 35/4 है। भारत की महिलाओं की कुल संख्या, तो भारत की कुल महिला कितनी है तो आप कहोगे 48 है। कितना है 48। 35/4 केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या है और पूरे भारत में महिलाओं की संख्या क्या है 48 है। तो 35/4 48 का कितना परसेंट है मल्टीपल बाई 100, मल्टीपल बाई 100। अब आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा, ये 48 4 के साथ जाएगा तो 35/4 गुणे 48 और बटे क्या हो जाएगा मल्टीपल बाई 100 हो गया। क्या हो गया 35/4 गुणे 48 और गुणे क्या हो गया 100 हो गया। तो अब आप इसको 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 75 12 87 बटे 48। अब दोस्तों आप 48 से या तो भाग करिए या तो यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए। तो अब आप कहोगे कि सर यूनिट डिजिट कैसे आएगी, ऑप्शन से चेक करते हैं यूनिट डिजिट। कैसे चेक करेंगे जरा मेरी बात ध्यान से समझना। ये 8 है तो 8 अठाई 64, 64 के 4 यूनिट डिजिट 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, यानी यही ऑप्शन आपका सही है क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 5 है। जरा और कहीं चेक करो 5 आ रहा है
तो आप देखिए 6 गुणे 6 6 36, 36 में 6 6 3 9 नहीं आएगा यूनिट डिजिट 5। 8 6 48, 8 हो गया, 8 4 12 नहीं आएगा यूनिट डिजिट 5। 6 दूनी 12, 2 और 2 में 1 जुड़ेगा 3, यहां भी यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, या तो आप भाग करिए और या तो आप ऑप्शन से चेक करिए कि यूनिट डिजिट 5 कहां आ रहा है। यदि दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 आएगा तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सेट किया गया है कि आपको एक में यूनिट डिजिट 5 मिला। मैंने कहा कैसे मिला, 8 28 64, 64 के 4, 4 और 1 ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी है। एक बार फिर से आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है। मैंने कहा भारत की कुल जनसंख्या आपने 100 मान लिया, 100 को जब 13:12 में बांटा गया तो 52 क्या हो गए, मेल हो गए, और 48 क्या हो गए, फीमेल हो गए। केंद्रीय कोण की बात किया गया तो केंद्रीय क्षेत्र की बात जब किया गया, केंद्रीय क्षेत्र 20% है। कुल जनसंख्या 100 थी तो केंद्रीय क्षेत्र में कितने हो जाएंगे, 20 जनसंख्या हो जाएगी। इस 20 को 9:7 में बांटना है। आपको क्या निकालना है, महिला निकालना है। तो महिला कितना भाग यहाँ है, 7 है। कितने में से, 9 7 16 में से। आपको कितने में बताना है, 20 में बताना है, तो 20 से गुणा करा दिया गया। तो यहाँ आ गया 35/4। क्या आ गया, 35/4। अब आपको बताना यहाँ केंद्रीय कोण में जो महिला आई वो 35/4 आई। 35/4 48 का कितना परसेंट है यही निकालना है। 35/4 बटे 48 गुणे 100, तो 35/4 गुणे 48 गुणे 100। जब मैंने इसको काटा तो यहाँ 875/48 आ गया। अब आपको यहाँ तो भाग करना, या तो मैंने कहा यूनिट डिजिट से आप। आइए दोस्तों, इस पाई चार्ट से 5वां प्रश्न क्या आया था उसको ध्यान से देखते हैं। पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है और भारत में पुरुषों की जनसंख्या के 10% के बराबर है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है। आइए दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे ही गोल गोल आपको घुमा रहा है, बस समझने की कोशिश करिए कि कह क्या रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं पश्चिम क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है। यदि पश्चिम क्षेत्र में 50% पुरुष है तो 50% महिला होंगी। बोलिए हाँ या ना भाई। यदि कोई भी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे कह रहा है पश्चिम क्षेत्र की, किसकी बात कर रहा है, पश्चिम क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र में यदि 50% पुरुष हैं तो बाकी क्या है, 50% महिला है। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या के 10% के बराबर है। इसका मतलब जो पूरे भारत में है, पूरे भारत में कह रहा है भारत में पुरुषों की जनसंख्या के 10% के बराबर है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है। अब आपसे मैं बात कर रहा हूं, जो 50 मिलियन है क्या ये 10% है कि नहीं है। अब आप कहेंगे सर कैसे है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कह रहा पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या 50% पुरुष है। पश्चिम क्षेत्र में 50% पुरुष है। वो 50% जो पश्चिम क्षेत्र में पुरुष है वो भारत में पुरुषों की जनसंख्या के 10% के बराबर है। यानी 10% पूरे भारत का 10% पश्चिम क्षेत्र के 50% के बराबर है। कहेंगे बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत का 10% पश्चिम क्षेत्र के 50% के बराबर है। ये तो डायरेक्ट कह रहा है, क्या कह रहा है कि पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है, भारत में पुरुषों की जनसंख्या के 10% के बराबर है। मतलब जो पश्चिम क्षेत्र का 50% है पूरे भारत के 10% पुरुषों के बराबर है। कहेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी ये 10% भारत का हो गया। अब कह रहा है और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो महिलाएं कितनी है, 50 मिलियन है। तो महिला जो 50 मिलियन है, ये 50 मिलियन कहां है, तो आप कहोगे ये पश्चिम क्षेत्र में है। पश्चिम क्षेत्र में पुरुष और महिला बराबर है। क्यों बराबर है, 50% पुरुष है तो 85% महिला है। इसका मतलब 10% किसके बराबर है, तो आप कहोगे 50 के बराबर है। यानी जो 50 मिलियन के बराबर है
तो 100% कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 500 मिलियन के बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछा है, भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 500 मिलियन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि 5 के पांचों प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। एक बार आप देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों आपको क्लास कैसे लग रही है। उम्मीद यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आपसे एक ही निवेदन है दोस्तों, आप क्लास को शेयर किया करिए उन बच्चों तक जिनका पेट का एग्जाम है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों। जय हिंद।